हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी हाज़िर हूँ आपके लिए सामने नेक्स्ट वीडियो को लेकर। ठीक है, तो हमारी जो ये वीडियो रहेगी वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जो हमारी बुक है आत्म संज्ञान। ठीक है, उसका हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन अभी समझना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है उसका हमने सेकेंड यूनिट जो बुक पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आपने अगर सेकंड यूनिट में आपको किसी तरह की समस्या रहती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को चेक कर सकते हो। उसमें आपको पूरी सेकंड यूनिट के टॉपिक्स वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो अभी हमारी वीडियो रहेगी वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि आत्म धारणा और आत्मविश्वास का अर्थ, प्रकृति तथा महत्व। ठीक है, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, फिर भी मैं आपको इसमें वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, सेकेंड यूनिट जैसे कि मैंने आपको बताया वो कंप्लीट कर दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी इसके बारे में हम जानते हैं। आत्म की धारणा, आत्म की धारणा के बारे में जानते हैं, इसको आप परिचय में लिख दोगे। आत्म की धारणा पुरातन काल से चली आ रही है, जिसे कि वैदिक दार्शनिक शास्त्र में अहंकार के रूप में व्यक्त किया गया है। आत्म के विकास में समाजीकरण की अहम भूमिका रहती है। आपको पता है मनुष्य जो है वो एक क्या है, सामाजिक प्रणाली है। ठीक है, तो मनुष्य के विकास में जो समाज सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? अगर मनुष्य का समाजीकरण करना है, उसका विकास करना है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो समाज का ही रहता है। ठीक है, तो आत्म निर्माण में भी हमारा समाज हमें बहुत ही हेल्प करता है। आत्म यानी कि हमारा सेल्फ। ठीक है, तो हमें सेल्फ जिसका कि अर्थ होता है कि हमें खुद के बारे में जानना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। अगर मैं इस जन्म में लिया है मैंने, तो मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो जब मनुष्य अपने बारे में जान जाता है तो उसको ही हम आत्म कहते हैं। ठीक है, तो वही आत्म है। तो समाज इसमें किस तरह से सहायता करेगा? समाज में अगर बच्चा जाएगा तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलेगा, उसका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर पता चल रहा है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, उसको समाज में लोगों से बातचीत करेगा। ठीक है, तो उसको बातचीत करने का तरीका जो वो पता लग जाएगा कि मुझे बड़ों से किस तरह से बात करनी है, छोटों से किस तरह से बात करनी है, अपने फैमिली मेम्बर से जब वो बात करता है, अपने स्कूल में जाके वो बात करता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका सेल्फ कंसेप्ट जो वो क्लियर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वो समाज का बहुत ही योगदान इसमें रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको इजी से भी समझ जाओगे। अगर मैं नहीं भी करवाती तो भी आप इसके बारे में आसानी से समझ सकते हो। और बाहर तो बहुत ही बारिश हो रही है, आपको अगर आवाज़ आ रही है नहीं मेरी क्लियर तो आप समझ जाना, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही ख़राब है। अब इसके अर्थ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम आत्म के बारे में जानेंगे, फिर संप्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, आत्म यानी कि आत्मा का अर्थ है, आत्म का अर्थ है आत्मा से। ठीक है, जो आत्म है उसका अर्थ किससे है? आत्मा से। और जो संप्रत्यय है उसका अर्थ है मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा। ठीक है, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में डायग्राम जिसको आप बोल सकते हो, या प्रतिबिंब आप जो बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में बनता है। ठीक है, तो आत्म का अर्थ हुआ कि मैंने, मुझे, मुझसे, मतलब हम जब खुद के बारे में सोचते हैं तो उसी को हम आत्मा कहते हैं, आत्म कहते हैं। हम खुद के बारे में जब सोच रहे हैं, सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, ये मेरा है, तो हम जब खुद के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वो सेल्फ है। और कंसेप्ट यानी कि संप्रत्यय यानी कि हमारा कोई मस्तिष्क में बनने वाला प्रतिमा। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने एक बच्चे को समझा लिया कि ये सेब है। ठीक है, यानी कि एप्पल है, तो आपने उसको बता दिया कि सेब जो वो लाल कलर का होता है, वैसे तो ग्रीन कलर का भी होता है, पर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि आपने बताया कि ये रेड कलर का सेब है, तो उसके दिमाग पे वो क्लियर हो जाता है कि जो भी लाल चीज़ होगी, क्योंकि वो अभी छोटा है। ठीक है,
उसके टीनेज मतलब जब वो छोटा होता है उसकी स्टार्टिंग की एज जो रहती है 0 में तो बच्चा पता नहीं होता, लेकिन जो 5 ईयर्स से होती है उसकी, ठीक है। तो उसमें जब बच्चा उसको बता दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू या फिर टीचर के थ्रू कि सेब का रंग हमेशा रेड होता है, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये आता है कि अगर वो अनार को भी देखेगा तो वो क्या बोलेगा, इसको सेब, क्योंकि अभी वो छोटा है और आपने उसके दिमाग में ऐसे ही प्रतिमा डाल दी है कि ये सेब जो वो लाल कलर का होता है, तो जो भी रेड कलर के फ्रूट होगा वो क्या होगा, सेब यानी कि एप्पल, ठीक है। तो वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ क्लियर हो जाती है, जो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसको ही संप्रत्यय कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना हमें कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि आत्म और संप्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़कर बनता है कि हम अपने बारे में क्या प्रतिमा रखते हैं, यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या हैं, ठीक है। तो आत्म क्या हुआ, मैंने, मुझसे, खुद के बारे में बोल रहे हैं। और संप्रत्यय क्या हुआ, प्रतिमा बनाना, ठीक है। अपने दिमाग में हम किसी चीज़ को लेकर हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिमा हुआ, संप्रत्यय हुआ। जब इन दोनों को इकट्ठा कर दिए तो क्या हुआ कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि आत्म और संप्रत्यय को जोड़ा तो हम ऐसे देखते हैं कि हम अपने बारे में, हमारे खुद के बारे में, हमारे अंदर क्या किस तरह की प्रतिमा है, ठीक है। और आपको इसको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, एक लड़की जा रही है, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जा रही है, ठीक है। तो कुछ लोग जो होंगे वो 3-4 अगर लेडीज़ बैठी होंगी तो वो अलग अलग तरीके से उसको जज करेंगे कि बोलेंगे वो सिंपल लग रही है, कोई बोलेंगे कितने सिंपल बन के क्यों जा रही है। यानी कि आप उससे बिना बात किए, बिना आप उससे बातचीत किए, बिना कैसी है क्या बात करने में, उसको बिना बात किए भी आप उसको जज कर रहे हो कि इसलिए अच्छी नहीं होगी, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है वैसा है। यानी कि आप किसी के प्रति अपने दिमाग में ऐसे ही प्रतिमा बना लेते हो, ठीक है। तो वही आता है हमारा आत्म संप्रत्यय, ठीक है। उसके साथ ही 1890 में मनोविज्ञान के सिद्धांत आत्म संप्रत्यय में सबसे पहले चर्चा की थी रैन डेस्कार्टेस के द्वारा, जो है वो सबसे पहले इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ आगे हमारे आत्म की धारणा, आत्म का अर्थ, कंसेप्ट यानी कि संप्रत्यय, और ये आगे हमारा किसने सबसे पहले इसकी बात की है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कार्ल रोजर्स के धारणा, ठीक है। जो हमारे कार्ल रोजर्स थे उनकी धारणा है, उन्होंने 3 तरह के इसमें धारणाएं दी हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया आत्म पहचान, ठीक है। आत्म पहचान करनी है, यानी इसको आप अपने आप में देखते हैं, ठीक है, खुद के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने जब बोला आपको पहले कि आत्म यानी कि खुद के बारे में जानना, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है। तो आत्म पहचान में भी वही आता है कि आप खुद के बारे में जानते हो, अपने खुद के बारे में जान रहे हो कि आप क्या हो, आपको क्या करना है, आपका क्या लक्ष्य है, आप किस लक्ष्य को लेकर यहाँ आए हो, क्या आपका उद्देश्य है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह का आपका पास्ट रहा है, ठीक है। ये सारा जो आत्म पहचान में आता है कि खुद के बारे में जानना है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो खुद के बारे में जाने, तभी वो देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, अपनी भूमिका निभा सकता है राष्ट्र के निर्माण में, ठीक है, योगदान जो वो दे सकता है। जब वो अपने आप को पहचानेगा, सबसे पहले ज़रूरी होता है अगर उसको कोई भी अच्छा कार्य करना है तो सबसे पहले मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वो खुद के बारे में जाने कि वो खुद क्या है, ठीक है। तो आत्म पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आत्म आदर्श। तो जो हमारा आत्म आदर्श है, तो आत्म आदर्श हमारी हेल्प करता है एक आदर्श नागरिक बनाने में, क्योंकि सबसे पहले हम अपने बारे में जानेंगे कि हम क्या हैं और क्या नहीं है, ठीक है। हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें अंदर कौन सा टैलेंट है, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग भेजा, ठीक है। तो सबके अंदर जो वो अलग अलग हुनर रहता है, तो ठीक है। तो वो पहले अपने अंदर के बारे में जानेगा कि वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आत्म आदर्श, यानी कि उसमें
उसमें जो है वो आदर्श नागरिक बनाता है, हमारा आत्म आदर्श, हमारे अंदर अच्छी भावनाओं का विकास करता है। ये कार्ल रोजर्स कहते हैं कि आत्म आदर्श जो है वो हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है, आदर्श नागरिक बनाता है तथा हमारे अंदर जो है वो अच्छी आदतों का विकास करता है। उसके बाद आता है हमारा आत्म सम्मान, यानी कि हमारा आत्म सम्मान, इसमें आपके अपने स्वयं के मूल्य होते हैं, आपके जो मूल्य हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्या सीखा है, यानी कि समाज से जो भी आपने सीखा है, ये सारे जो भी आपके मूल्य रहते हैं वो आत्म सम्मान में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद के बारे में सबसे पहले पहचानोगे, फिर आप आदर्श नागरिक बनोगे तो आपका आत्म सम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम भी आपकी ज़रूरी होती है कि आपने खुद का आत्म सम्मान करना है। किस तरह से करना है, आपके अंदर जो है मूल्यों को विस्तृत किस तरह से करना है, अच्छी भावनाओं का विकास करना है। तो ये कार्ल रोजर्स जी कहते हैं कि हमारे अंदर आत्म सम्मान का भी विकास करना है, यानी कि आत्म सम्मान में कि अपने मूल्यों को भी विस्तृत करना है। ठीक है, इसमें मूल्य की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशंस। तो जेम्स जी कहते हैं, सबसे पहले जेम्स की डेफिनेशन है कि व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल है जिसे वह अपना कह सके, यानी कि जो हमारी आत्म है, ठीक है, उसमें सब कुछ शामिल है जिससे हम अपना कह सकते हैं, क्योंकि हम आत्म को अपना कह सकते हैं क्योंकि उसमें हम खुद के बारे में जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो ये इसमें वह है जिसको हम खुद अपना कह सकते हैं। उसके बाद आती है आलपोर्ट के अनुसार, यानी कि आप वह सब कुछ है जिससे हम तत्काल परिचित हों। ठीक है, आप नहीं था, आल्बर्ट कहते हैं कि आत्म वह सब कुछ है जिससे हम तत्काल परिचित हो, यानी कि आत्म से हम परिचित होते हैं क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि हम खुद के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जॉनसन के अनुसार आत्म एक ऐसी आंतरिक वस्तु है जो किसी व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व का जो वो प्रतिनिधित्व करती है आत्म, क्योंकि वो हमें खुद के बारे में बताती है, तो वो क्या करती है, व्यक्ति का खुद का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी हम प्रकृति के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या रहती है। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रक्रिया के रूप में जानना। ठीक है, तो आत्म को हम कैसे जानते हैं, सेल्फ को हम किस रूप में जानते हैं, प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह एक प्रक्रिया ही है ना, प्रक्रिया ही तो हुई, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, सेल्फ के बारे में जान रहे हैं, हम क्या है, हमारा का जो कंसेप्ट उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया के रूप में हम इसको जानते हैं। स्वयं एक आत्म घटनाक्रम है, और ये जो है वो एक स्वयं ही आत्म घटनाक्रम है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप में ही शारीरिक, सामाजिक, ठीक है, तौर पर एक व्यक्ति के रूप में जो वो सामने आता है, इसलिए एक आत्म घटनाक्रम है। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण रूप से व्यक्ति के विचारों पर आधारित है। तो आत्म जो है वो किस पर आधारित है, पूर्ण रूप से व्यक्ति के विचारों में आधारित है। वो है कैसे, क्योंकि हम इसमें खुद सोच रहे हैं कि हम अपने बारे में जान रहे हैं, तो खुद जान रहे हैं। अगर किसी प्रतिमा बना रहे हैं, किसी के बारे में हम कोई राय रख रहे हैं कि इमेज बना रहे हैं कि वो व्यक्ति ये है वैसे, तो हम कैसे करें, अपने विचारों से ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर कोई विचार डाल के तो जा नहीं रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में खुद ही सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा होगा, चाहे वो वैसा हो भी नहीं, लेकिन हम उसके बारे में ऐसे सोच लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या आते हैं, आधारित है व्यक्ति की विशेषता। ठीक है, व्यक्ति की विशेषता पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होते हैं, प्रयोगात्मक धारण है व्यक्ति की विशेषता, यानी कि इसमें हो सकता है कि हम व्यक्ति की विशेषता के आधार पर उसको हम जज कर लें, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि हम ना करें, उसको हम ऐसे ही जज करें। अनुभव पर आधारित होता है, हमें पुराना कोई अनुभव अगर होगा कि वो व्यक्ति अगर ऐसे कार्य कर रहा है तो वो ऐसे होगा, तो हम उसके आधार पर भी कर लेते हैं। प्रयोगात्मक होता है, हम अगर उसको प्रयोग में करें तो भी ये होगा। स्वयं धारणा का विकास दूसरों की भूमिका की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट जो गलत दे दिया है। ठीक है, इसमें 5th नहीं था, 5th अगला आएगा, ये मैंने बाय मिस्टेक दे दिया है।
तो स्वयं धारणा का विकास दूसरों की भूमिका की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो दूसरा जो स्वयं धारणा का विकास दूसरों की भूमिका की प्रक्रिया के आधार पर हो रहा है, तो दूसरा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके आधार पर हम अपने प्रक्रिया बना लेते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी की रक्षा करती है। जो हमारी आत्म है वो आत्मविश्वास की कमी की रक्षा करता है कि हमारा इससे आत्मविश्वास जो है वो कम नहीं होता है, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसके बारे में हम जब क्लियर रहते हैं तो इससे जो है हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। विकासशीलता के लगातार प्रक्रिया, तो एक जो है आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक विकासशीलता की लगातार प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम खुद के बारे में जानते जाते हैं कि हम क्या है, आगे हमारा क्या, हमने क्या करना है, ऐसे डिसाइड करके हम जब चलते हैं तो इससे क्या ये हम विकासशील है, क्योंकि हम लगातार जो है उन्नति करते जाते, खुद के बारे में जानते जाएंगे तो हम विकास करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वैसा आ गया। स्वयं धारणा को सीखा जाता है, तो इसमें जो है हम स्वयं की धारणा को सीखते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम स्वयं की धारणा को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा आत्मविश्वास को मजबूत। ठीक है, तो हमारा जो सेल्फ है, सेल्फ कंसेप्ट है, तो वो क्या करता है, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हमारे सेल्फ कंसेप्ट क्लियर होने से। ठीक है, अपने बारे में जब हम खुद जान जाएंगे कि हमारे अंदर कहाँ कमी है कहाँ नहीं, तो हमारे अंदर खुद व खुद जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो डेवलप हो जाएगा। अपने आप को जानने की योग्यता, तो इसके द्वारा हम अपने आप की हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, हम अपने अंदर के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ क्या है, खुद के बारे में जानना है। ठीक है, कि हम क्या है, तो इससे जो हमारे अंदर के जानने की योग्यता हमारे अंदर आती है। ईमानदारी, तो ईमानदारी का विकास भी होता है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, हमारी ईमानदारी भी इसमें आती है। जिम्मेदारी संभालने की प्रक्रिया, तो इसका एक महत्व क्या है, सेल्फ कंसेप्ट का एक महत्व रहता है कि इससे हम जिम्मेदारी भी संभालते हैं, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट भी हमारे किस तरह से क्लियर होते हैं। हम परिवार में जन्म लेते हैं, उसके बाद हम समाज में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस किस तरह के लोग हैं, कैसे हमारे अंदर किस तरह की चीज़ों का विकास करना है। तो इससे हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, प्यास तथा स्वीकृति है। ठीक है, ये एक प्यास तथा स्वीकृति है, यानी कि आप जैसे हैं उसको वैसे ही आपने धारण करना है। ठीक है, तो उसी को ये प्यास तथा स्वीकृति कहा गया है। उसके बाद आता है योजना। तो आप योजना, यानी कि आप इसमें सेल्फ कंसेप्ट में योजना बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से आपने इसको क्लियर करना है। नैतिक निर्णय में सहायक होता है। ये हमारे नैतिक निर्णय हैं, यानी कि हमारे जो नैतिक निर्णय है, जो हमारे मूल्य हैं उसमें भी सहायक करता है। व्यवहार को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को भी ये प्रभावित करता है, क्योंकि जब हम जानते हैं हमारे अंदर डेवलप होता है कॉन्फिडेंस, तो इससे जो हमारे व्यवहार में भी प्रभाव पड़ता है। स्वयं धारणा गतिशील होती है, तो ये सेल्फ कंसेप्ट की धारणा जो होती है वो गतिशील होती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि खुद के बारे में आपने एक बार जान लें तो उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कंसेप्ट जो वो और क्लियर हो जाता है कि हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ठीक है, मुझे क्या करना है, तो वैसे वैसे जो है वो आगे हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो है वो गतिशील करता रहता है। ठीक है, आत्मविश्वास को मजबूती, मुझे लगता है मैंने आपको ये पहले करवा दिया है ना। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। उसके बाद आएगा हमारा, ये तो हो गया ना, इसके बाद आएगा हमारा आत्म धारणा को प्रभावित करने वाले स्रोत। तो आंतरिक स्रोत आते हैं तथा बाह्य स्रोत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम आंतरिक स्रोत। ठीक है, आंतरिक स्रोत यानी कि इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज में आता है कि आप अपने बारे में किस तरह की धारणा रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं तथा आप अपने बारे में सोचने के साथ साथ जो वो किसी अन्य के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपके इंटरनल सोर्सेज में।
उसके बाद आता है आपके एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, यानी कि बाह्य स्रोत। तो इसमें आप जिस वातावरण में रहते हो, ठीक है, तो जिस वातावरण में आप अधिक समय तक रहते हो या फिर आप रह रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हो। यानी कि जिस वातावरण में आप रहते हो, ठीक है, वहाँ के लोग आपके बारे में जिस तरह की धारणा दे रहे हैं, तो उस धारणा को सुनने के बाद जो वो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि बाह्य जो आपके स्रोत है उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आंतरिक यानी कि इंटरनल सोर्सेज में आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। आप अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हो, आ गया आपका इंटरनल सोर्सेज में। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज आया, इसमें आया कि आप जिस वातावरण में रहते हो या रह रहे हो, ठीक है, वहाँ के लोग जो आपके बारे में लोग ही है ना, तो जो वहाँ के हैं लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तथा उसके आधार पर आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। दूसरे के बोलने पर उनकी बातों पर विश्वास करते हो या फिर जैसे वो कह रहे हैं उसके आधार पर आप सोचते हो, तो वो आता है आपके एक्सटर्नल सोर्सेज में, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपके अन्य कारक भी आते हैं इसके सेल्फ कंसेप्ट के। तो सबसे पहले आता है परिवार, ठीक है, घर या परिवार। तो सबसे पहला कारक आता है घर और परिवार, यानी कि आपकी जो आत्म धारणा है, सेल्फ कंसेप्ट है, उसको प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं, ठीक है। तो पहले आता है आपका घर यानी कि आपका परिवार, ठीक है। तो आपका परिवार जो है वो आपकी पहली पाठशाला होती है। जब आप विद्यालय जाते हैं उससे पहले आपका जो घर होता है, जो माता पिता होते हैं, वो आपकी पहली पाठशाला रहती है, ठीक है। इसमें आपकी भूमिका किस तरह की रहती है, आपका शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है। इन सभी के आधार पर आपका जो सबसे पहला जो प्रभाव है, सबसे पहला कारक जो है जो आपके आत्म कंसेप्ट को जो है वो प्रभावित करता है, वो होता है आपका परिवार। उसके बाद आपको प्रभावित करने वाला कारक है विद्यालय, ठीक है। उसके बाद जो प्रभाव पड़ता है विद्यालय का पड़ता है, समाज का पड़ता है, मीडिया का पड़ता है। तो जो मीडिया का प्रभाव होता है वो बच्चों को अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर जो है वो किस तरह से उसने लेना है उनकी बातों को, तो वो उसी तरह का उस पर प्रभाव पड़ेगा। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका जो है वो उसके कारण उसका सेल्फ कंसेप्ट जो वो क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी घटनाएं भी उसको प्रभावित करती है, सफलता भी करती है, ठीक है। संस्कृति यानी कि संस्कृति का प्रभाव भी बच्चे पर बहुत ही अधिक पड़ता है, क्योंकि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्चे में उसका अच्छा प्रभाव पड़ा तो उचित है। यानी कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, एक बालक किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे अलग कल्चर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी ही संस्कृति के बारे में सोचता रहता है, मतलब अपनी संस्कृति से अटैच होता है, वो उन्हीं बातों को मानता है जो उसके पहले उसने सीखी होती हैं अपनी संस्कृति में, ठीक है। तो संस्कृति का प्रभाव भी बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। सफलता का मैंने आपको बताया कि सफलता का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सफलता अच्छी बुरी दोनों ही तरह की हो सकती है, ठीक है। आत्मविश्वास का भी एक इसमें बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास अपने आप में एक शक्तिशाली शक्ति है, ठीक है, जो कि व्यक्ति की पहचान बनाती है, ठीक है। आत्मविश्वास से व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा तो वो किसी भी क्षेत्र में जाने से नहीं घबराएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बचपन में आता है कि अगर बच्चे का जिस तरह से पालन पोषण हुआ होता है उस व्यक्ति में जीवन में उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। अगर उसका पालन पोषण जो वो अच्छे तरीके से हुआ होगा तो वो जीवन तक उसका हेल्प करेगा, ठीक है। अगर उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं रहा होगा, उसको अच्छे से परवरिश नहीं मिली होगी, तो वो उसके लाइफ टाइम तक वैसा ही रहता है। लेकिन हो सकता है कि बच्चा मैच्योर होने के बाद थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आ जाए, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत अधिक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वातावरण। तो व्यक्ति के चारों तरफ विद्यमान वातावरण उसकी पहचान को एक सुनिश्चित आकार देता है। व्यक्ति के घर, आसपास के परिवेश, विद्यालय, संस्कृति आदि जो वातावरण उस पर अप्रोक्ष यानी कि
अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव उसमें डालता है। जो उसका वातावरण होता है, यानी कि मैंने आपको बताया घर, आसपास के परिवेश, विद्यालय हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, तो उसमें वो दोनों तरह का प्रभाव जो है वो डालते हैं। इसे जो व्यक्ति में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का जो है वो शिक्षाओं को ग्रहण करता है इसमें, ठीक है। क्योंकि अब वातावरण में जाएगा तो बच्चे के अंदर जो है वो दोनों प्रकार की शिक्षाएं आएंगी। सकारात्मक भी आ सकती है, नकारात्मक भी आ सकती है, औपचारिक भी आ सकती है, अनौपचारिक भी आ सकती है, ठीक है। अनौपचारिक भी आ सकती है, औपचारिक भी आ सकती है। सॉरी, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। उसके बाद आता है जीवन के अनुभव। तो ये जीवन के जो बच्चे के अनुभव रहते हैं वो भी इसको बहुत ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। बच्चे के जीवन के अनुभव किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई घटना हो सकती है, किसी भी तरह का जो वो जीवन का अनुभव रह सकता है, ठीक है। उसकी पहचान भी उसके जीवन में आए बदलावों से मुक्त नहीं होती है, ठीक है। जिसकी पहचान होती है उसके जीवन में जो भी बदलाव आते हैं उससे जो वो मुक्त नहीं होती है। लिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिंग। लिंग में यानी कि व्यक्ति जिस लिंग में पहचान के साथ जन्म लेता है ना, ठीक है। अगर व्यक्ति जिस लिंग के साथ जन्म ले रहा है वो उसके अंत तक रहता है। उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सामाजिक धारणा है उसके प्रति वो जो है वो अंत तक रहती है। जिस लिंग में वो जन्म लेता है, जिस लिंग के आधार पर बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसके आधार पर सामाजिक धारणाएं, उसकी संस्कृति उसी के आधार पर उसके अंत तक रहती हैं, ठीक है। उसके लास्ट आता है हमारा सामाजिक समूह। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अनेकों समूह का सदस्य रहता है अपने समाज में, ठीक है। व्यक्ति की बुनियादी सामाजिक पहचान को आकार देने में सामाजिक समूहों का जो है वो बहुत ही बड़ा अंग होता है, बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सामाजिक पहचान करने में सामाजिक समूहों की, ठीक है। क्योंकि बच्चे का अगर अच्छा कार्य कर रहा है, कहीं जा रहा है तो अच्छे कार्य को कर रहा है तो लोग बोलते हैं कि कौन कहाँ से है, कौन से समाज से है, ठीक है। तो हर जगह में उसको जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारा सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जिस तरह से हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, उसी तरह हम अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है। तो तो जैसे कि अब आपको बोलने से पता लग जा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको खुद पर कितना विश्वास है, ठीक है, इसी को ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि एक बच्चे को अपने अंदर कितना विश्वास है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब उसके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो उसी से जो वो हमारा डेवलप होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के जो अब वो टाइप्स आ जाते हैं, सबसे पहले आता है ट्रुथ, फॉल्स और टेम्पररी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो ट्रुथ होता है, यानी कि इसमें हमें खुद पर विश्वास रहता है कि जो हम मतलब विश्वास करना है, खुद पर विश्वास करना है, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। इस तरह का ट्रुथ जो होता है उसमें रहता है। फॉल्स यानी कि ये जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरों को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और जो टेम्परेरी होता है वो कुछ समय के लिए होता है, यानी कि थोड़े टाइम तक आता है और थोड़े टाइम के बाद वो चला जाता है, यानी कि ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेम्परेरी। उसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या महत्व भूमिका रहती है, यानी कि क्या महत्व रहता है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा स्वयं मूल्य। तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारा सेल्फ कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो हम अपने जो मूल्य हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इससे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम खुद ब नेचुरली हम खुश रहेंगे, ठीक है। हम कहीं भी जाने से घबराएंगे नहीं। अगर हम अच्छी स्पीच देते हैं, हम समाज के साथ अच्छा इंटरेक्ट करें, हमें पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी, छोटों से कैसे बात करनी है, हमारा
बात करने का तरीका भी अच्छा है, ठीक है, हम अच्छे से बात करते हैं तो हम स्टेज में जाने से भी नहीं घबराएंगे, ठीक है, हम टीचर से बात करने में नहीं घबराएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसी प्रसन्नता होती है क्योंकि हमें खुशी मिल रही है कि हम किसी भी फील्ड में जाने से नहीं घबरा रहे हैं, ठीक है। संदेह से आज़ादी मिलती है, यानी कि हमारा अगर कॉन्फिडेंस लेवल जब वो हाई होता है तो किसी प्रकार का संदेह जो वो हमारे मन में जो है वो नहीं रहता है। उसके बाद आता है हमारा संतुलन। तो हमारे अंदर जो है वो संतुलन बना रहता है, डर तथा घबराहट की से आज़ादी हमें मिल जाती है, ठीक है। सामाजिक चिंता से हम दूर हो जाते हैं, जैसे कि सामाजिक चिंताएं होती है कि हमारा जो कर्तव्य है हमारे समाज के प्रति, ठीक है, समाज की जैसी धारणाएं होती है, जो विश्वास होकर जो हमारा समाज हमसे चाहता है। अगर हम सब क्षेत्र में अच्छे हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो हम समाज में के हर तरफ से हम हेल्प करेंगे, समाज के साथ साथ अपने देश अपने राष्ट्र की भी हम हेल्प करेंगे। अधिक मानसिक शांति, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हमें जो है वो मानसिक शांति भी मिलती है, प्रसन्नता भी मिलती है, कम तनाव भी हमें होता है, कार्य करने को हम प्रेरित भी हो जाते हैं, ठीक है। ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमें ये सारी जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। निर्णय लेना, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो आत्मविश्वास तो हमारा बढ़ेगा ही ना। निर्णय लेना, हम निर्णय लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, मैंने चाहेगा ऐसे निर्णय लेना, यानी कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि हम जिन निर्णय को लेने से घबराते हैं, जैसे हम कोई भी डिसीज़न लेने से डर रहे हैं कि हमने ऐसे नहीं करना है, तो वो हमारे अंदर जो वो खुद ही आ जाता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम निर्णय भी ले सकते हैं आसानी से किसी भी चीज़ से, ठीक है। महान उपलब्धियाँ भी हमें मिलती हैं क्योंकि हम किसी चीज़ से तो घबरा नहीं रहे हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास आ चुका है, हमें खुद पर स्वयं पर विश्वास हो गया है, तो हम जो है वो सफलता की सीढ़ी तो हम चढ़ेंगे ही ना। बेहतर नींद तथा सेहत, हमारी अगर हम अंदर से खुश हैं, ठीक है, हमारी जो अंदर की आत्मा है, अगर हम वहाँ से खुश हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो हमारा क्या है, हमें अच्छी नींद आएगी, हमारा शरीर जो वह स्वस्थ रहेगा, हमें किसी चीज़ हमें किसी तरह की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, ठीक है। तो हम जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। स्वयं मूल्य तो मैंने आपको समझा दी। तो ये आ गया हमारे इम्पोर्टेंस, यानी कि महत्व आ गया हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं सोर्सेज क्या है। सोर्सेज क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस के। पहला आता है हमारा पिछले सफलतापूर्वक अनुभव, यानी कि जो हमारे पिछले सफलता, अगर हमने कहीं अगर हम स्कूल में है, अगर हमने किसी कंपटीशन में पार्ट करा हुआ है, वहाँ पे हमें सफलता मिल गई है, मान लो आपने चेयर रेस में पार्ट किया है, आप फर्स्ट टाइम जो वो जीत गए हो, तो नेक्स्ट टाइम भी आपका मन करेगा, आपके अंदर जो वो विश्वास पैदा हो जाता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस जो वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये पिछले सफलतापूर्वक अनुभव भी आपको सहायता करते हैं, ठीक है। अगला आता है उन व्यक्तियों को देखना जो सफल हुए हैं, यानी कि जो अपने लाइफ में सफल हुए हैं, आप उनके द्वारा भी अपने अंदर जो वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हो, जैसे कि कोहली हो गए क्रिकेटर के, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो गए, इन सब को आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके जो है वो अपने लाइफ को सेटल किया हुआ है, ठीक है। अपने जो भी उनके ड्रीम्स थे उनको पूरा किया हुआ पीएम मोदी जी को आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से संघर्ष करके इन्होंने अपनी सफलता को जो भी हासिल करा हुआ है, तो इन सबको आप देख सकते हो। स्वयं की बातचीत करने की कला, तो अगर आपके अंदर आज की दुनिया ऐसी है ना कि आपके पास नॉलेज कम होगा, लेकिन आप जो है वो अपनी बातों से ही लोगों को जो वो इम्प्रेस कर सकते हो, और आप बातों से अगर लोगों को इम्प्रेस कर लेते हो ना, अगर आपके अंदर ऐसा हुनर है, तो आप मान लीजिए कि आप लिख के लो कि आप किसी भी फील्ड में जो पीछे नहीं रहोगे, यानी कि आपके अंदर जो है वो बात करने की कला का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आपके अंदर जो एक कला होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
सॉरी, वो बाहर ना बहुत ही बारिश हो रही है, जिससे जो वो लाइट बाहर बाहर जा रही है, तो यहाँ पे मुझे वीडियो को रोकना ही पड़ा क्योंकि अंधेरा हो गया था, रात हो गई ना इसलिए, और बाहर जो बहुत ही बारिश हो रही है। तो अभी मैं कहाँ पहुँची थी, आई थिंक थर्ड पॉइंट में, स्वयं की बातचीत करने की कला। यानी कि आपको जो है वो बातचीत करने का तरीका जो वो आपको आना चाहिए कि किस तरह से बड़ों से बात करनी है, किस तरह से छोटों से बात करनी है। अगर आपके अंदर एक टैलेंट है ना कि आप अच्छे से बात कर लेते हो, ठीक है, आपके अंदर एक हुनर है, ये भी एक हुनर है, ठीक है। कई होते हैं, कईयों के पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उसको उनके पास ऐसी कला नहीं होती है कि किस तरह से उन्होंने अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाना है, किस तरह से उन्होंने बोलना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से दूसरे को इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो वो इस कारण जो वो पीछे रह जाते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे लोग आते हैं जिनके पास नॉलेज कम होता है, लेकिन ये बातचीत करने का हुनर जो है वो होता है, जिस कारण से वो आगे चल जाते हैं और नॉलेज वाले जो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो बातचीत करने की कला से जो है बच्चों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस जो वो आ जाता है। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण, तब हमारे जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, जो गलत धारणाएं आती हैं, उन पर भी नियंत्रण हम स्थापित कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। शारीरिक नकारात्मक, यानी कि ऐसे कि हमारे अंदर ऐसा भावना आ गई, हमारे अंदर ऐसा थॉट आ गया कि नहीं यार मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लेकिन जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको अपने अंदर अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है, तो वो आपके अंदर ऐसी धारणाएं बिल्कुल ही नहीं आएंगी। उसके बाद आता है हमारा शारीरिक अवस्थाओं को नियंत्रित करना। तो आप अपनी जो भी शारीरिक अवस्थाएं रहती हैं उनको नियंत्रित कर सकते हो। स्वयं प्रेरित करना, स्वयं को आप प्रेरित कर सकते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं इस क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकती, मुझे करना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा ना खुद को साबित करने का, वहाँ पे आप खुद को साबित करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आत्म अनुभव, यानी कि खुद के अनुभवों से भी आप जान पाते हो कि आपका किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस जो वो हाई हुआ है, ठीक है। कहाँ तक आपने जो सफलता हासिल कर ली है, कहाँ तक अभी आपने पहुँचना है, ठीक है। तो आप ऐसे अनुभव से भी अनुभव भी इसमें आपको हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं आपके फैक्टर्स, यानी कि कारक। आपको तो आपके जो फैक्टर्स आते हैं, जो प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, जो कि सेल्फ कंसेप्ट में आए, वही आप इसमें डाल दोगे। फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, तो मैं इसको समझाऊंगी नहीं क्योंकि जो मैंने आपको सेल्फ कंसेप्ट में बताया ना, वैसे ही आप इनको लिखोगे कि किस तरह से आपको फैमिली जो है वो आपके कारक फैक्टर बनता है, ठीक है। स्कूल, पीयर ग्रुप्स, लाइफ एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट, कल्चर, ठीक है। ये आपकी हेल्प भी कर सकता है आपके सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, साथ ही साथ जो वो आपको इफ़ेक्ट भी कर सकता है, आपकी हेल्प भी कर सकता है और आपके इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आपका कारक भी बन सकते हैं। प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण भी आपके ये बन जाते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा होगा तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर आपने स्टेज में गए हो, आप वहाँ पे आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, और आप स्पीच देते देते भूल गए हो, ठीक है, तो लोग आपका मजाक उड़ा रहे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप जाने से घबराओ कि नहीं मुझे नहीं जाना है, लोग तो ऐसे हंसते हैं, ठीक है। पेयर ग्रुप्स, अगर आपके अच्छा ग्रुप नहीं होगा, आपके अच्छे फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्या होगा, आपका बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ये हेल्प भी करते हैं और साथ ही ये प्रभावित करने वाले कारक भी आपके बनते हैं, यानी कि फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, इफेक्ट भी करते हैं आपको। तो अभी हमने कौन से क्वेश्चन के बारे में जाना, जो हमारा फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन था। ये सबसे पहले हमने आत्म की धारणा के बारे में जाना कि सेल्फ क्या है, ठीक है, सेल्फ एंड कंसेप्ट के बारे में जाना हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कार्ल रोजर्स ने क्या कहा है, इसमें अपनी धारणा में उन्होंने 3 धारणाएं दी हैं, ठीक है। इनको 3 धारणाओं में विभाजित किया हुआ है, आत्म पहचान, आत्म दर्शन, आत्म सम्मान। उसके बाद आप इनको डेफिनेशंस को लिख दोगे। उसके बाद इसकी प्रकृति के बारे में हमने जाना, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है।
उसके बाद हमने कारक तो ये लास्ट में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, तो आप यहाँ से देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया हमारे इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, एंड लास्ट में आ गया हमारा जो इसके प्रभावित करने वाले स्रोत हैं, यानी कि वाले आंतरिक और बाह्य आ गए, ठीक है। और दूसरे जो मैंने आपको बताए वो आए हमारे ये। इसके बाद हमने जाना किसके बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट के बाद हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जाना, उनके टाइप्स के बारे में जाना, इनका इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे सोर्सेस। आई होप आप सभी को वीडियो जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है मेरी वीडियोस में तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओके।